जम्मू कश्मीर का एक डोगरा बेटा सुनील डिंपल वो रियासत के दर्जे की जंग और आर्टिकल 370 की वापसी और अपनी रियासत की वापसी की जंग क्यों लड़ रहा था, वो उसका जिक्र और उसकी वजह मैं आज आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूंगा 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों को और उस तमाम लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि साथ साथ इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, क्योंकि आपका जम्मू कश्मीर का डोगरा भाई, बेटा, दोस्त रियासत के दर्जे की जंग इसलिए लड़ रहा था क्योंकि आर्टिकल 370 को तोड़ने के बाद और पिछले 2014 के बाद मेरे जम्मू कश्मीर का नौजवान इतना तहस नहस और बर्बाद हो गया कि उसकी कहीं सुनवाई नहीं थी। आज मुझे फक्र है कि जो जंग में लड़ रहा था, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को जो मेरे साथ खड़े रहे और जिनके लिए मैं प्रेस क्लब त्रिकुटा नगर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर, और इन्होंने किसी का कोई काम नहीं किया, धूप में, गर्मी में, सर्दी में, भूखे प्यासे बच्चों को, 2-2 महीने के बच्चों को गोद में लेकर के मेरी बहनें इनके दफ्तर के बाहर बैठी रही, लेकिन इन्होंने किसी की सुनवाई नहीं की। आज मुबारक देता हूं सबसे पहले कि मैं क्यों ये जम्मू कश्मीर का डोगरा बेटा ये जंग लड़ रहा था। उसकी वजूहत आज हकीकत में बदल रही है। मुबारक है आपको, तमाम नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को, रहबरे खेल के बच्चों को, जिनके साथ मैं धरने और प्रदर्शनों में बैठा, वो तमाम कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर 10+2, वो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स जिन्हें 2014-15 में निकाल दिया गया, वो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स जिनको 2019 में रियासत को तोड़ने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने निकाल दिया, मैं उनके साथ खड़ा था। उन कंटीजेंट पेड वर्कर्स के साथ खड़ा था, उन मिड डे मील वालों के साथ खड़ा था, उन पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स के साथ खड़ा था। इसलिए मैं खड़ा था कि उनके साथ बेइंसाफी हो रही है। और आज मुबारक है तमाम लैंड डोनर्स को, चाहे जिसने पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी या स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को, पंचायत घरों को जो जमीनें दी है। आज हिसाब बताइए 2014 के बाद। ये पूछता है मैं जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के 29 एमएलए को और 3 मेंबर पार्लियामेंट से कि आपने जो रियासत आज हमारी तोड़ी है तो वो आपकी वजह से टूटी है, इन 29 एमएलए की वजह से। इन्होंने महाराजा हरि सिंह जी की वो जो खूबसूरत रियासत, जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान तक जिसकी सरहदें थी, इन्होंने 370 को तोड़ करके हमारे नौजवानों को तहस नहस और बर्बाद कर दिया। मैं इसलिए जंग लड़ रहा था कि इसके पीछे मेरे जम्मू कश्मीर का नौजवान बर्बाद हो रहा था, मेरा वो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स, वो क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, वोकेशनल ट्रेनर्स, सीजनल टीचर्स। आप बताइए 29 एमएलए, 3 मेंबर पार्लियामेंट और ट्राइबल का भी पार्लियामेंट का मेंबर, बताइए आपने सीजनल टीचर्स के लिए क्या किया। मैं बताता हूं हमने क्या किया। बताइए आपने वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को, रहबरे जंगलात के बच्चों को के लिए आपने क्या किया। क्या किया आपने उन सरकारी स्कूलों में आयास जो लगी हुई है, क्या किया आपने SRO 202 के मुलाजिमों के लिए, उनके साथ बेइंसाफी की, उनकी इंक्रीमेंट्स रोकने, क्या किया आपने एचपीओज के लिए। पूछना चाहता हूं क्योंकि ये मेरा हक बनता है, ये हक बनता है जम्मू कश्मीर के एक एक नौजवान को, 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों को जानना चाहती है। आज असेंबली का बजट सेशन पूरा हुआ, मुबारक है। आपने हमारे जम्मू कश्मीर कटरा का माता वैष्णो देवी का मेडिकल कॉलेज बंद करवा दिया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के नाम के ऊपर आपने राजनीति, सियासत की बजाय कि एलजी साहब को बात करते या होम मिनिस्टर अमित शाह से बात करते हैं या प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करते हैं, आपने जम्मू और कश्मीर के बीच में दिलों की दूरियां पैदा करने की कोशिश की और इसके साथ हिंदू मुस्लिम करने का कोशिश किया। लीजिए, इसी जम्मू कश्मीर के डोगरा बेटे ने आप एक यूनिवर्सिटी के लिए लोगों को गुमराह करते रहे, दरबदर करते रहे। हमने कई यूनिवर्सिटीज को
खोलने का यहां पे ऑर्डर करवा दिया कि बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जम्मू में खोली जाएंगी और एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं होगा। कहा था ना मैंने आपको, बजट सेशन से पहले वादा किया था ना मैंने दोस्तों आपके साथ, एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज जो सभी के साथ, जिसके साथ मैं चल रहा हूं, वो फायर एंड इमरजेंसीज के बच्चे जिनको आपने बर्बाद कर दिया। आपके समय में तो लिस्टें स्क्रैप होती रही, घोटाले होते रहे, आपकी वजह से। अब रियासत नहीं है तो 29 MLAs की वजह से नहीं है। आज अगर हमारा आर्टिकल 370 नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं है। आज हमारा नौजवान बेरोजगार है तो वो भारतीय जनता पार्टी के बेरोजगार है। इन्होंने कुछ किया ही नहीं पिछले 2014 से लेकर 26 तक, यानी कि 12 सालों तक बर्बाद रखा जम्मू कश्मीर को। आज मैं मुबारक देता हूं और एक खुले तौर के ऊपर आज ऐलान कर रहा हूं, अपने भाइयों को यकीन दहानी कर रहा हूं कि वोकेशनल ट्रेनर्स, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, CAPD के फेयर प्राइस डीलर्स को भी रहबरे खुराक के तहत नौकरी मिलेगी। जिस तरीके से रहबरे खेल, नेशनल यूथ कॉर्प्स, लैंड डोनर्स, पंचायत घर को जमीनें देने वाली, माली कम चौकीदार, कंटीजेंट पेड वर्कर्स, कुक्स, मिड डे मील्स, और यहां तक कि आपने होम गार्ड्स को भी तबाह बर्बाद कर दिया। SPOs के लिए जो तो आपकी होम मिनिस्टर साहब के डायरेक्ट फैसले ले सकते थे, डायरेक्ट LG साहब ले सकते थे। इस वीडियो को साथ साथ शेयर करते जाए ताकि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी जो आपकी डिमांड्स हैं उसको जरूर कायम करें, और इस वीडियो को शेयर इतना करें ताकि सारी सरकार की और अब मरकज की सरकार की आंखें खुलनी चाहिए, क्योंकि बेइंसाफी मरकज ने की है। जो हमारी रियासत आज रियासत होती हमारी तो सुनील डिंपल जम्मू कश्मीर का डोगरा बेटा जो सुप्रीम कोर्ट से ये जंग जीत करके लाया कि रियासत वापस की जाए, लेकिन आज भी रियासत वापस नहीं करना चाहते। कोई बात नहीं, अभी जंग जारी रहेगी और हम लड़ेंगे। और इसके साथ साथ बहुत सी मुबारक की बातें हैं कि सभी बच्चों को अब इंसाफ मिलेगा। SPOs की तनख्वाहें भी हमने कह दिया है कि वो अपनी जान की बाजी लगा करके जम्मू कश्मीर की बहादुर पुलिस में बहादुरी के साथ काम कर रहे हैं। वो मिलिटेंट्स का ऑपरेशन, इनकाउंटर्स, SOGs के साथ, LG सिक्योरिटी में, चीफ मिनिस्टर सिक्योरिटीज में, BIP की सिक्योरिटीज में SPO सबसे आगे 24/7 काम करते हैं। आपने उनके साथ धोखा किया, बेरोजगारी बढ़ा दी, और यहां तक कि आपकी वजह से ही हमने ये भी मांग किया हुआ है, मुबारक हो मुझे, जम्मू कश्मीर के वो बच्चे जो हाईली क्वालिफाइड थे, BSc, MSc, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD करके, B.Ed, M.Ed करके। अरे हाँ, सबसे बड़ी मुबारक तो देना मैं भूल गया, वो फिजिकल एजुकेशन के जो BPEd, MPEd नौजवान हैं उनको भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में सभी को नौकरी मिलेगी। तमाम CAPD डिपार्टमेंट के फेयर प्राइस डीलर्स को नौकरी मिलेगी। तमाम नेशनल यूथ कॉर्प्स को तो मुबारक है, 10+2 लेक्चरर्स को भी मुबारक है, और हम दरवाजे खोल रहे हैं। बताइए इसमें से कौन से 29 MLA ने कोई आवाज उठाई हो या असेंबली में आवाज उठाई हो? और हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं। आप तो NLA की यूनिवर्सिटी के लिए लोगों को मिसगाइड कर रहे थे, हमने तो यूनिवर्सिटीज का यहां पे सैलाब ले आए हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एक शर्तें रखी हुई हैं। शर्त एक कि जो उसमें मुलाजिम काम करें उनके UGC के जम्मू और कश्मीर यूनिवर्सिटी के बराबर, या माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बराबर उनके ग्रेड्स हो, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी हमारे पढ़े लिखे हैं नौजवान, वहां पे प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स लगाए जाएं। जितना भी वहां पे ऑफिशियल स्टाफ है वो हमारे जम्मू कश्मीर का 100% होना चाहिए। जितना भी क्लास 4 का स्टाफ है वो जम्मू कश्मीर का होना चाहिए, और एक फिक्स्ड कोटा 75% स्टूडेंट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर के लिए उनका कोटा फिक्स होना चाहिए, क्योंकि हमारे पुंछ, राजौरी, सरनकोट, मेंढर, डोडा, किश्तवाड़, रियासी, रामसू, बनिहाल, बडगाम, अनंतनाग में बड़े दूर दराज के इलाके हैं, वो लोग कंपीट नहीं कर सकते हैं। और अब इतना यूनिवर्सिटीज का जल सैलाब हम ले आए हैं भारतीय जनता पार्टी वालों
आप तो एक यूनिवर्सिटी नहीं खोल पाए। आपने तो एक यूनिवर्सिटी जो ला यूनिवर्सिटी आपके हाथ में थी, आपने वो नहीं खोली। एसपीओ जिनकी आप तनख्वाहें बढ़ा सकते थे, आपने उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, उनको पक्का नहीं किया। लेकिन हमने तो असेंबली में उनके लिए भी ऐलान करवा दिया है कि उनके लिए भी सरकार कुछ ना कुछ करने जा रही है। और यही नहीं, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर की तनख्वाहें बढ़ रही हैं। इसी महीने में दिनों में ही सीजनल टीचर्स का भी, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, वोकेशनल ट्रेनर्स का भी ऑर्डर निकलने वाले हैं और आपकी तनख्वाहें भी बढ़ेंगी। और हमने ये कहा हुआ है कि सीजनल टीचर्स को कम से कम 20-20 हज़ार रुपया तनख्वाह दी जाए जब तक वो उनको पक्का नहीं किया जाता। और इसके साथ साथ हाँ, वो जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स 2014-15 में और 18-19 में आपने निकाले थे, उनको भी रास्ता बना रहे हैं कि उनको भी रेगुलराइज किसी ना किसी तरीके से कर दिया जाए। अरे आपने क्या किया, रियासत तोड़ी, बेरोजगारी बढ़ाई, और यहां तक कि सब इंस्पेक्टर की जो एग्जाम है वो भी आपने बंद करवा दिए, और नायब तहसीलदार के एग्जाम भी बंद करवा दिए। JKSSB में बड़े घोटाले हुए, आपने क्या किया? 1% भी अचीवमेंट बताइए आप। MLAs ने, 29 MLAs ने सिवाय 1.5 लाख से 3 लाख तनख्वाह करवाई। TA, DA, CA, सैर स्पाटा लोन्स, अपने कई किस्म के लोन ले लिए सरकार से, मकान घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, अपने बच्चों के लिए। और उधर मुलाजिमों के ना डेली वेजर्स को तनख्वाहें दी, ना मिनिमम वेजेस एक्ट आप दे सकते थे, आपने वो भी नहीं दिया। आपने 2.5 दिन की सैलरी भी सरकारी मुलाजिमों को जो मेडिकल डिपार्टमेंट में है उनकी भी काट ली। सुनील डिंपल आज फक्र से कहता है, आज जीत हुई है मेरे जम्मू कश्मीर के 18 से 40 साल के बीच के नौजवान की, आज उम्मीद जागी है उनकी। कुछ ना कुछ उनका बड़ा भाई सुनील डिंपल उनके लिए आवाज बनेगा, जो उम्मीदें लगाई थी। मैं तो आपको खुद को मैं कितने नंबर दूं इसमें, इसका फैसला तो मेरे व्यूअर्स करेंगे कि आपका क्या ख्याल है सुनील डिंपल पे। इस वीडियो को साथ साथ शेयर करते जाइए और हर एक के हाथ में होनी चाहिए, ताकि जल्द से जल्द आपके काम हो, देरी ना लगे आपके कामों में। और मैं तमाम आप बच्चों को मैं बोल देता हूं कि नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल और डेली वेजर्स को भी मैं कहता हूं कि धरने प्रदर्शनों का रास्ता छोड़िए। ये किसी भी समय हो सकते हैं। जाकर के देखिए कि आपका नाम लिस्ट में, डेली वेजर्स की लिस्ट में है या नहीं, लैंड डोनर की लिस्ट में है या नहीं, कंटीजेंट पेड वर्कर्स की लिस्ट में है या नहीं। ये हड़तालें करना बंद करें, आप थोड़ा बंद करें। ये पेन डाउन स्ट्राइक्स या हड़तालें ये करना बंद करें। और सीजनल टीचर्स को भी भरोसा दिलाता हूं कि आपको भी पूरा इंसाफ दिलाएगा आपका भाई सुनील डिंपल। और तमाम एसपीओस को भी मैं विश्वास दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं और आपके लिए हमेशा आवाज उठाता रहूंगा। और इस सरकार को आराम से नहीं बैठने दूंगा जब तक मेरे इंसाफ। और हाँ, आंगनवाड़ी वर्कर्स, मुबारक हो, आंगनवाड़ी वर्कर्स की तनख्वाहें और बढ़ रही हैं, नंबर 1। नंबर 2, आयाज की और भर्ती हो रही है। नंबर 3, आयाज को पक्का करने की पॉलिसी भी हम बना रहे हैं। और नंबर 4, जितनी भी स्कूलों में खाली सामियां पड़ी हुई हैं उनको भरने जा रहे हैं। और नंबर 5, 40,000 से ज्यादा इसी फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर और नौकरियां मिलेंगी। और नंबर 6, तमाम डेली वेजर्स इसी साल 55,000 डेली वेजर्स विल बी परमानेंटली रिक्रूटेड, यानी कि 55,000 डेली वेजर्स को हम पक्का करने का जा रहे हैं, जिनके साथ दिन रात सुनील डिंपल खड़ा रहा और जिसके ऊपर आपने भरोसा किया। वो तमाम कंटीजेंट पेड वर्कर रामबन, बनिहाल, रामशू से जो चल करके आते थे, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, पुंछ, राजौरी, रामबन, बनिहाल, बनी, बिलावर, बशोली, कठुआ, सांबा, अखनूर, कश्मीर के तमाम सभी को पक्का करेंगे। और सभी CAPD के फेयर प्राइस डीलर्स को भी पक्का करेंगे। और अब भरोसा कीजिए, और जल्द ही तहसीलदार की भर्तियां शुरू करवाएंगे। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पोस्टें खाली पड़ी हुई है JKSSB में, वो भी भरेंगे। और फायर एंड इमरजेंसी, LG साहब, इनको भी आपने रिस्क अलाउंस नहीं दिया पुलिस को। पुलिस तो अपनी जान पे खेल करके हमारी हिफाजत करती है, और दूसरा वो हमें आतंकवाद से बचाती है।
फख्र है कि हम भी उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं आतंकवाद के खिलाफ। लेकिन आपने हमें क्या दिया था, अफसोस इसी बात का नौजवान को रहेगा कि आपने बहुत दरबदर किया और एक भी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने या 3 मेंबर पार्लियामेंट्स ने एक बार भी रियासत के दर्जे की आवाज वापसी की नहीं उठाई। और इसीलिए जम्मू कश्मीर का डोगरा बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त, इसीलिए रियासत के दर्जे की मांग कर रहा था कि आपके मुश्किल दौर से और दरबदर ना होना पड़े। लेकिन फिर भी हमने मुश्किलों का सामना किया, हम इकट्ठे रहे, आगे भी इकट्ठे रहेंगे और पूरा पूरा भरोसा, विश्वास, मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर का नौजवान बुजुर्ग सुनील डिंपल के ऊपर एतमाद, विश्वास, भरोसा, ट्रस्ट करता रहा है, करेगा। और मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको नीचे नहीं लगने दूंगा। बस यही कहना था कि बहुत सी मुबारकें हैं, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। और आपको बहुत बहुत मुबारक कि हमने जो वादे किए थे वो वादे पूरे करने का टाइम आ गया है। और अब आप तमाम वो लिस्टों में देखिए कि आपके नाम हैं या नहीं। और फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को भी मुबारक है, सभी के सभी पक्के होने जा रहे हैं। वो बीपीएड, एमपीएड जो सरकारी स्कूलों में, 10+2 स्कूलों में, हायर सेकेंडरी स्कूलों में, हाई स्कूलों में जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की पोस्टें हैं वो भी भरी जाएंगी। जिस तरीके से रहबरे खेल, नेशनल यूथ कॉर्प्स, कॉन्ट्रैक्चुअल 10+2 लेक्चरर्स को जिस तरीके से पक्का किया जा रहा है। मुबारक हो बहुत बहुत। जय हिंद, धन्यवाद।